असद की मिट्टी में जाना चाहता है अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। यूपी के झांसी में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। इस दौरान शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सुनकर अतीक की तबीयत कोर्ट रूम में ही बिगड़ गई। इसके बाद अतीक अहमद ने नैनी जेल जाते वक्त कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह असद की मिट्टी में जाना चाहता है। आपने ईडी पर लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी पर हिरासत में मारपीट करने के आरोप को दोहराया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईडी बिना सबूत के झूठे केस बना रही है। सिंह ने कहा कि बार बार मीडिया में ईडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है। दिल्ली आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के 953 करोड़ रुपए के कथित गबन के मामले में केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पेश की गई विविध आपराधिक याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला बीजेपी का साथ, नवल किशोर यादव। शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार की नई नियमावली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी से विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने गुरुवार को सरकार से नई शिक्षक नियमावली वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुराने नियमावली को निरस्त कर नई नियमावली को सरकार बिना सोचे समझे लागू कर दिया। वर्तमान की सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती। वर्तमान सरकार की जनाधार खत्म हो चुकी है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां भी होगा एनकाउंटर। यूपी के झांसी में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया और अब यूपी की तरह बिहार में भी एनकाउंटर की मांग होने लगी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या बिहार में एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा। बिहार में कोई अपराधी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। साउथ दिल्ली के स्कूल में आग लगने से मची अफरा तफरी। साउथ वेस्ट दिल्ली स्थित एक स्कूल में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 11:50 पर स्कूल में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सभी छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आग मीटर बोर्ड से शुरू हुई थी और फिलहाल उस पर काबू पा लिया गया है। अंबेडकर जयंती से पहले मऊ पहुंचे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल होने आए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा। बाबा साहेब के दिए हुए जो अधिकार हैं उन्हें खतरा रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। एमपी में सियासी जमीन तलाश रही उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को इन दिनों में मध्य प्रदेश में अपने लिए सियासी जमीन की तलाश है। उमा भारती भले ही उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुकी हों, लेकिन उनका लगाव मध्य प्रदेश से ही है। उमा भारती की परंपरागत लोकसभा सीट खजुराहो पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कब्जा है। हालांकि अब चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष उमा भारती के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे। बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश में एक कलयुगी बेटे ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपने पिता के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस ने अब मामले पर कार्रवाई करते हुए बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी ने भी मारपीट की है और उसके कान काट लिए हैं। राजस्थान के स्कूलों ने लहराया परचम। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना, नामांकन में उत्तरोत्तर प्रगति, विद्यालयों के ढांचागत विकास और शैक्षिक नवाचारों की सतत पहल एक बार फिर रंग लाई है। देश में शैक्षणिक विकास के कई पैरामीटर्स में अनवरत अव्वल प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान ने पीएम श्री योजना में भी सर्वाधिक सरकारी स्कूलों को चयन कराते हुए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना में प्रदेश के 21,356 सरकारी स्कूलों को बेंचमार्क विद्यालय माना गया है। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश। पंजाब के अमृतसर में डीजीपी गौरव यादव ने गुरुवार को कहा कि हम राज्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हम किसी को भी पंजाब में शांति और सद्भाव को भंग नहीं करने देंगे। कुछ पाकिस्तान की आईएसआई के आदेश पर राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य के लोग शांति चाहते हैं। इससे पहले गौरव यादव ने बैसाखी पर्व के लिए सुरक्षा पर्व की समीक्षा करते हुए अमृतसर में कहा था कि जो भी शरारती तत्व हैं, जिनको विदेशी ताकतों आईएसआई का सपोर्ट है, उनको पंजाब का माहौल खराब नहीं करने देंगे। पक्का मकान बनाकर देगी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक सभा के दौरान कहा कि जितने भी परिवारों के टूटे हुए घर या छप्पर हैं, उन्हें पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि हमारी सरकार पंजाब के हर वर्ग की सरकार है। हम सब आपके साथ अपने दुख सुख बांटते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जनता से कहा कि अब वो नेताओं के सामने हाथ जोड़ना छोड़ दे। मैं अपने आगे हाथ जुड़वाने वाला नहीं, बल्कि सर पर हाथ रखवाने वाला हूँ। बैसाखी मनाने जा रहे 7 श्रद्धालुओं की मौत। पंजाब के होशियारपुर में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु खुरालगढ़ साहिब में बैसाखी मनाने जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। गढ़शंकर के पुलिस उपाधीक्षक दलजीत सिंह ने बताया कि जान गंवाने वालों में अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मस्तान खेड़ा के रहने वाले हैं। सिडको भर्ती अनियमितता मामले में जांच के आदेश। महाराष्ट्र के शहर और औद्योगिक विकास निगम में भर्ती में कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद पिछले 10 सालों में हुई भर्तियों का ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। सिडको के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि 15 दिन पहले उन्हें नगर नियोजन एजेंसी में गैर मौजूद कर्मचारियों के भुगतान की शिकायतें मिली। देवघर एम्स परिसर में लगी भीषण आग। झारखंड के देवघर स्थित एम्स में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। ये आग भी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड देवघर की टीम ने मौके पर पहुंचकर एम्स परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया है। दुश्मनी भूलकर बरसों बाद करीब आ रहे शिया सुन्नी मुल्क। दुनिया के 2 सबसे बड़े शिया और सुन्नी देश अपनी दुश्मनी को भुलाकर करीब 7 साल बाद औपचारिक रिश्तों की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एक ईरानी दूत सऊदी अरब पहुंचा और सऊदी अरब का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान की यात्रा पर है। ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक पिछले महीने चीन द्वारा मध्यस्थता किए जाने के बाद ईरान और सऊदी अरब के राजनयिक रिश्ते बहाल हो गए हैं। मुस्लिमों को रोजा भी रखने नहीं दे रहा चीन। चीन में उइगर मुसलमानों को लेकर बहुत ही कड़े नियम है। उन्हें अपने धार्मिक चीजों को निभाने पर रोक है। इसी बीच रमजान के महीने में उइगर मुसलमानों को उपवास रखने से रोका जा रहा है। इसके लिए चीनी पुलिस जासूसों का इस्तेमाल कर रही है। फांसी देने के मामले में मशीन बना ईरान। ईरान में पिछले साल एंटी हिजाब मामले को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन ने देश को हिलाकर रख दिया था। इसके विरोध में शामिल कई लोगों को सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 22 साल की महसा अमनी नाम की महिला की मौत के बाद हुई थी। ईरान में साल 2022 में कुल 582 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जो साल 2021 में 333 के मुकाबले आंकड़े से काफी ऊपर है। ईरान इस तरह के कदम का इस्तेमाल लोगों के बीच डर फैलाने के लिए करता है। वो आंदोलन में शामिल लोगों को बड़ी ही बेरहमी से फांसी की सजा सुना देता है। एलन मस्क ने बीबीसी के पत्रकार को लताड़ा। ट्विटर के सीईओ बनने के बाद से एलन मस्क लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उसके पत्रकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
बीबीसी के पत्रकार ने मस्जिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हेट स्पीच से जुड़ी चीजों के बारे में सवाल पूछा था। बीबीसी के रिपोर्टर ने एलन मस्क से हेट स्पीच से जुड़े मामले में निपटने की योजना पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में एलन मस्क ने पत्रकार से ही पूछ लिया कि क्या आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी ट्विटर पर हेट स्पीच से जुड़ी किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखी है? इस पर पत्रकार ने जवाब देने से मना कर दिया। ट्रंप ने अपने पूर्व वकील पर दायर किया मुकदमा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने पूर्व निजी वकील और फिक्सर माइकल कोहेन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील और फिक्सर माइकल कोहेन ट्रंप के खिलाफ चल रहे हश्मनी आपराधिक मामले के संभावित स्टार गवाह हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मुकदमे में कोहेन से वकील मुवक्किल विशेषाधिकारियों के कथित उल्लंघन और एक गोपनीयता न रखने के समझौते पर 500 मिलियन की मांग की गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।